अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 2 है लाइनक्स फॉर एथिकल हैकर्स। हमारा जो सेशन चल रहा है उसका पार्ट 2 है। वेलकम टू द पार्ट 2। और आज हम जो है देखने वाले हैं बेसिक कमांड्स ऑफ काली लाइनक्स। ओके, काली लाइनक्स की मतलब कि यहाँ पे काली लाइनक्स की बात हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये उबुंटू लाइनक्स की अलग होंगी या किसी और लाइनक्स की जो है वो अलग होंगी। कमांड्स कहीं जाके एक ही होती हैं, सेम ही होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। कोई एक आधी कोई आगे पीछे ना हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स आती हैं तो वो तकरीबन आपको थोड़ा बहुत जो है वो बाकी आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि पार्ट 1 में आपको बताया था कि हम इस जो सेशन में काली लाइनक्स का ही यूज़ करेंगे। अगर मुझे महसूस हुआ कि किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नीड है तो मैं आपको उसको भी ले आऊँगा बीच में। लेकिन अभी तक मैंने इसको यही सोचा है कि इस जो है पार्ट सेशन में काली लाइनक्स का ही यूज़ होगा। तो आज हम काली लाइनक्स की बेसिक कमांड देखते हैं। तो हम अपना लाइनक्स ओपन कर लेते हैं, तो फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा लाइनक्स, और ये लाइनक्स है जो कि हमने पार्ट 1 में इंस्टॉल किया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकता है, उसमें मैंने लाइनक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया था। तो अभी हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लाइनक्स ओपन करोगे कुछ ऐसा नज़र आएगा। सही है, तो ये आपके जो हैं ये सारे इधर साइड पे होंगे। ये बस मैं इधर दरमियान में कर लेता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप यहाँ से मूव करके तो आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मतलब आप बारी बारी सारों को ऐसे कर सकते हैं। मैं इनको मिड में रखता हूँ। तो बाकी हम कमांड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने टर्मिनल्स पे चलते हैं। तो सॉरी, टर्मिनल पर चलते हैं और टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो इसको मैंने बड़ा कर रखा है ताकि आपको जो है नज़र आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली कमांड है वो है ifconfig। ठीक है, तो एंटर करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें जो है हमारा आईपी एड्रेस पता चलता है। मीन्स के जो आपका जो फर्स्ट लाइन पे इन नेट आई नेट के आगे जो आईपी लिखा है वो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस है। सही है, तो अगर आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस सही नहीं आता ना, मीन्स के कुछ कई बार आप जो है लाइनक्स को इंस्टॉल करते हो तो आईपी एड्रेस जो है ना 10.10 मतलब रॉन्ग आईपी एड्रेस आता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको पावर ऑफ कर देना मशीन को। एंड मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है जो आपकी मशीन है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद आपका यहाँ पे NAT सिलेक्ट हुआ होगा, तो आपने यहाँ से ब्रिज अडाप्टर सेलेक्ट कर देना है। जैसे मेरा ब्रिज अडाप्टर सेलेक्ट हुआ है ना, तो आपने उसको कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने दोबारा से अपनी जो लाइनक्स है उसको रन करना है। तो आपका जो है ना आईपी एड्रेस सही आएगा। मीन्स के 192.168 ऐसे करके स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो आपका इस तरह आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारी सेकंड कमांड। तो हमारी सेकंड कमांड हमारे पास आती है ls की। ls से क्या होता है कि एक मिनट में इसको ls से क्या होता है कि हम अपने मीन्स के मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देते हैं। यहाँ से हम होम में आ जाते हैं। ओके, तो सॉरी, ये आप देख सकते हो मेरे पास जैसे इसके अंदर ये डायरेक्टरीज पड़ी हैं। तो अगर ये मैंने इसको होम को खोले बगैर मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ तो मेरे पास वो ही सेम डायरेक्टरीज यहाँ पर आएंगी। मीन्स के मैं अपने टर्मिनल से ही अपनी होम के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, मीन्स डेस्कटॉप आ गया। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ गया, डाउनलोड्स आ गया, म्यूज़िक आ गया। ठीक है, अब ls के अंदर भी जो है ना कुछ और कमांड्स आती हैं, जैसा कि ls हम बारी बारी देख लेते हैं। ls -l। ठीक है,
एल एस मतलब लिस्ट होता है, हाइफन एल मतलब लॉन्ग होता है, लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। तो हम इसको एंटर करते हैं। अब हमारे पास जो है ना, ये तो आए हैं जो पहले आए थे, ठीक है। ये अब साइड पे हमारे पास क्या आया, ये इसकी लॉन्ग लिस्ट आई है, ठीक है। ये होती है परमिशन, ठीक है। ये फाइल नेम होता है, ये ग्रुप नेम होता है, उसके बाद ये बाइट्स होती हैं, और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और ये जो आपका डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। तो इससे आपकी जो है ना लॉन्ग लिस्ट आप देख सकते हो आई एल एस हाइफन एल से। उसके बाद हम देख लेते हैं एल एस हाइफन ए। इसमें एक कमांड आती है एल एस हाइफन ए। इससे आपकी जो है ना हिडन आई बी शो हिडन सॉरी हिडन फाइल्स, हिडन आई एक टूल्स का नाम है, तो वो मेरे मतलब ज़ुबान पे आ गया। हिडन टूल्स जो हैं उनके नेम भी आपको शो होते हैं, वो भी मैं आपको एक मिनट कोशिश करता हूँ दिखाने की। अगर आप अपने होम में आते हो तो यहाँ से व्यू में जाते हो, व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपका जो है ना, इसको आप चेक करते हो, तो आप ये देखो डॉट 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 ये वाली फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। ये देखो पहले डेस्कटॉप तक थी, अब ये देखो बाकी फ़ाइल भी आ गई। तो ये हमारी हिडन फाइल्स हैं जो कि हमें ऐसे शो नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल अगर अगेन एल एस लिखेंगे तो हमें फिर भी हिडन आई शो नहीं होंगी। अगर हमने हिडन फाइल्स देखनी है तो हम हाइफन ए का इस्तेमाल करते हैं। हाइफन ए लिखेंगे तो हमें साथ में जो है हिडन फाइल्स भी शो होंगी, ठीक है। ये डॉट की फ़ाइल होती है वो हिडन फाइल होती है, ठीक है। तो इसको हम अगेन यहाँ से अनचेक कर देते हैं। अभी ये हमारी जो है हिडन फाइल जो है वो भी शो होने लग गई हैं। तो अगर हमने जो है इसका हिडन फाइल की जो लॉन्ग लिस्ट देखनी है तो हम सिंपल लिखेंगे एल एस हाइफन ए हाइफन एल। इससे क्या होगा कि एल एस से तो हमारी लिस्ट ओपन होगी, हाइफन ए से हमें हिडन फाइल जाएंगी, और हाइफन एल से लॉन्ग लिस्ट आएगी, ठीक है। तीनों काम इकट्ठे होंगे, एंटर करेंगे तो अब ये देखें हिडन फाइल्स के साथ जो है हमारी लॉन्ग लिस्ट आई है, ठीक है। इसको आई एम सॉरी अजानें होने लग गई थी इसलिए मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो हमने देखा कि एल एस हाइफन ए हाइफन एल से जो है वो हिडन फाइल के साथ जो है लॉन्ग लिस्ट ओपन होती है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एस हाइफन एल हाइफन ए, मतलब पहले हमने ए पहले लिखा था, एल बाद में लिखा था, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। आप एंटर करेंगे ओपन वही होगा जो पहले हुआ था, ठीक है। तो अभी हम अपने जो है नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, और वो भी है एल एस के बारे में, ठीक है। और वो है एल एस हाइफन कैपिटल आर। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड एल एस हाइफन कैपिटल आर। इसको एंटर करने से हमारे पास क्या होगा कि सब जो है मीन्स कि हम अलग-अलग किसी डायरेक्टरी को ओपन किए बगैर सब डायरेक्टरी में देख सकते हैं क्या क्या पड़ा है। डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। डॉक्यूमेंट्स अगर मेरा अभी ये न्यू कॉल लिया तो किसी के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। अगर किसी के अंदर कुछ पड़ा होगा ना तो वो उसकी फ़ाइल के यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा किसके अंदर ये पड़ा है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ पड़ा है, इसके अंदर ये पड़ा है, ठीक है। तो मेरा अभी कुछ भी नहीं पड़ा बिकॉज न्यू कॉल लिया, अभी कुछ भी नहीं, मैंने इसके अंदर ना कोई टूल इंस्टॉल किया ना कुछ इंस्टॉल किया, तो इसके अंदर अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। अभी हमारे पास आती है एल एस हाइफन स्मॉल आर, ठीक है। जो है ना काली लाइनक्स, इसमें जो है अपने वर्ड्स का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर जहाँ पे कैपिटल लिखा आना है वर्ड वहाँ पे कैपिटल ही देना है, जहाँ पे स्मॉल लिखना है वहाँ पे स्मॉल ही लिखना है। तो ये गलती नहीं करनी क्योंकि वर्क चेंज हो जाता है। हमने भी कैपिटल आर डाला तो ये ओपन हुआ, अगर हम कैपिटल स्मॉल आर डालते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो लिस्ट है वो उल्टी ओपन होगी। मीन्स कि हम सिंपल एल एस लिखते हैं तो डेस्कटॉप पहले था, ठीक है, और वीडियोस एंड पे था। अगर हमने ऊपर देखें तो एल एस हाइफन आर से हमारा वीडियोस पहले आ गया हुआ है, डेस्कटॉप एंड पे चला गया हुआ है। मत मीन्स के हाइफन आर से जो है लिस्ट जो है वो उल्टी ओपन होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो एल एस की यही कमांड बहुत हैं। आगे हम देखते हैं सी डी की कमांड, ठीक है। सी डी की कमांड भी बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसमें भी ये 3-4 कमांड्स आती हैं
तो उनके बारे में देख लेते हैं हम। ओके, cd की कमांड जो है वो यूज़ होती है किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए, ठीक है। ls हम लिखेंगे तो हमारे सामने ये कुछ डायरेक्टरीज आ गए हैं जो हमने पहले जो ls की कमांड थी जब सब देख लिया, ठीक है। cd से क्या होता है, अगर हमने यहाँ से अगर आपका कोई टूल है जिसको आपने रन करना है, अगर आपका कोई फोल्डर है या सॉरी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी काली लाइनक्स या किसी भी इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोल्डर्स को डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। किसी भी डायरेक्टरी में जाना है तो आप cd की कमांड लगाओगे। cd लिख के मीन्स के मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे डाउनलोड्स में जाना है, मैं डाउनलोड लिख दूँगा। किसी टूल में जाना है तो अगर यहाँ पे टूल होगा तो cd लिख के उसका नाम दूँगा। अभी ये देखो काली काली तो मेरा पहले ही आ रहा था जो मेरा मतलब कि रूट का नेम है, तो आगे मेरे नाम के साथ डेस्कटॉप आ गया है। इसका मतलब है कि मैं अब डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ पड़ा होता तो फिर जो है मुझे यहाँ पे ls लिखने के बाद जो है यहाँ पे उनके नाम आने थे जो डेस्कटॉप के अंदर पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी डायरेक्टरी जो है वो डेस्कटॉप के अंदर है, तो अभी मुझे ये ऊपर जो सबसे पहले डेस्कटॉप डाउनलोड्स ये शो नहीं होने, क्योंकि मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर हूँ। ls लिखने से जो डेस्कटॉप के अंदर है वो मुझे शो होना था, बट डेस्कटॉप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जो शो हो, इसलिए शो नहीं हुआ। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने अगर डेस्कटॉप से अब बाहर आना है तो हम कैसे आएंगे। हम सिर्फ cd लिख के एंटर करेंगे। अभी मेरे नाम के साथ से डेस्कटॉप ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं एक कमांड आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि अभी उसको मैं समझा नहीं पाऊँगा। अगर आप cd डेस्कटॉप के अंदर हो तो इसके बाद आप किसी और फोल्डर के अंदर हो, मेरे पास अभी यहाँ पे कोई और फोल्डर है नहीं जिसके अंदर मैं अभी जाऊँ, तो अगर उसके बाद भी आप किसी और फोल्डर के अंदर हो तो आपने उससे एक स्टेप पीछे आना है। अगर आप उसके अंदर cd लिखोगे तो आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे, ठीक है। अगर आप उससे एक स्टेप पीछे आना है तो आप cd स्पेस डॉट डॉट लिख के एंटर करोगे तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर था इसलिए बाहर आ गया। तो अगर मैं 3-4 डायरेक्टरीज़ के अंदर हूँ तो मैं एक स्टेप बैक आऊँगा। अगर मैं cd लिखूँगा तो मैं फुल बाहर आ जाऊँगा अपने जो होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। आई थिंक समझ आ गई होगी cd की कमांड भी। क्लियर मीन्स के जो भी आपके टर्मिनल पर लिखा होता है उसको क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। आपने कुछ भी ओपन किया हुआ है क्लियर लिख के एंटर करो तो वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, तो बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे। अगर आपने जो है अगर आपको किसी भी कमांड की समझ नहीं आ रही कि ये कमांड किस लिए यूज़ होती है, ये क्यों एंटर होती है, इसके साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइनक्स के सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप टर्मिनल से ही जान सकते हो किसी भी कमांड के बारे में, ठीक है। उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक मैन की कमांड लगती है, एक हेल्प की कमांड लगती है। हम बारी बारी दोनों को देखते हैं। तो पहली जो है मैन से क्या होता है, हम अगर आपने मीन्स के ls की ही देखना है तो हम एंटर करते हैं। तो अभी जो है हमारे पास ls का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई है, जैसे कि ls नेम लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ठीक है। ls से हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं -a। अगर आप ls के आगे -a लिखोगे तो ये मतलब आप हाइफन आल भी लिख सकते हो, -a भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप कैपिटल A लिखते हो तो ये काम होगा। अगर आप मीन्स के ये कमांड्स के मतलब आप ls के बाद ये लगाओगे तो ये होगा, कैपिटल C लगाओगे तो ये होगा। मीन्स कि अगर आपको किसी कमांड के यूज़ करने का नहीं पता चल रहा तो आप मैन की कमांड से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने बाहर आना है तो सिंपल आप क्यू को दबाएं और बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा तरीका जो कि है हेल्प का, ठीक है। हम ls हाइफन सॉरी हेल्प हम -h भी लिख सकते हैं और हेल्प भी लिख सकते हैं। एंटर करेंगे तो इससे जो है और थोड़ा सा बेसिक हमें उस कमांड के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, शुरू पे आ जाते हैं हम अपने वेट। ओके, ये देखो बिल्कुल वही लिखा है जो उसमें लिखा था। इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें होंगी, मीन्स कि आप इन दो कमांड से जो है
मैन और हेल्प। इससे आप किसी भी कमांड के बारे में जान सकते हो कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम क्या लगाएं तो क्या हुआ। तो उसके बाद आपको जो है गूगल करने की नीड नहीं होगी, आप ये सब कुछ टर्मिनल से ही कर सकते हो। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं, जो कि डेट 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 आप एंटर करोगे तो आपको जो है वो आज की डेट बता देगा। आज जो संडे 2 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये तब की डेट है। ये 10 आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पे भी 10 है, बट अभी 7 बज रहे हैं। तो इसका टाइम जो सेट करने वाला है लाइनक्स का, तो जो लाइनक्स में है वही वो बता रहा है मुझे। वैसे ये तो ठीक ही है, 2 जनवरी है, संडे है, 2022 है, न्यू ईयर आ गया हुआ है। तो बाकी ये 10 जो है मेरा इसके लिए दिखा रहा है, बाकी अभी 7 बजे हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है mkdir। mkdir से क्या होता है? mkdir से आप कोई भी जो है डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे जो है ना पहले अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे हम जो है ना डायरेक्टरीज बनाते हैं। mkdir लिखने के बाद अगर आपको किस नाम पे जो है डायरेक्टरी बनानी है, हम dir के नाम से ही बना लेते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे। आप ये देख सकते हो मेरे जो है ना डेस्कटॉप पे एक जो है डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। mkdir से जो है आप डायरेक्टरीज बना सकते हो, लेकिन mkdir की एक और कमांड है जो कि है mkdir -p के बाद हम यहाँ पे जो है ना dir1/dir2/dir3/dir4। इससे अब क्या मेरे जो डेस्कटॉप पे इतनी सारी बन जाएंगी, dir1 डायरेक्टरी 2 डायरेक्टरी 3 डायरेक्टरी 4 के नाम पे फाइल्स बन जाएंगी? नहीं, जो हमने -p लिखा है ना, इससे होगा कि हमारी डायरेक्टरी 1 बनेगी, एक फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर डायरेक्टरी 2 होगा, उसके अंदर डायरेक्टरी 3 होगा, उसके अंदर डायरेक्टरी 4 होगा। मतलब एक ही बार में जो है ये फ़ोल्डर बना सकते हैं। एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हो मेरे पास जो है ना डायरेक्टरी 1 सिर्फ आया है, ठीक है। अगर यहाँ से हम ls करते हैं तो अब हमारे पास ls करने के बाद डेस्कटॉप के अंदर ये 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, जो कि पहले नहीं शो हो रही थी क्योंकि पहले कुछ पड़ा नहीं हुआ था। अगर यहाँ से हम dir1 के अंदर जाते हैं तो फिर ls करते हैं हम, इसके अंदर क्या पड़ा है? dir2 पड़ी है dir1 के अंदर। अगर यहाँ से हम dir2 के अंदर चले जाते हैं तो इसको ls करते हैं तो यहाँ पे dir3 पड़ी है। मतलब कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बन गए हैं जो कि हमने -p से बनाए, ठीक है। -p से क्या होता है कि एक ही फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनते जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे मैं आपको वो कमांड दोबारा से समझा देता हूँ जो कि आपने cd ... की पीछे समझी है, ठीक है। अभी मुझे dir2 से dir1 में आना है। अगर मैं cd एंटर करूँगा ना, बिल्कुल लिख के cd एंटर करूँगा तो मैं बिल्कुल बाहर आ जाऊँगा। ये देखो मैं बिल्कुल बाहर आ गया, बट मुझे बिल्कुल बाहर आना ही नहीं था, मुझे तो dir1 में जाना था। तो मैं जल्दी से फिर से उसके अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप लिखता हूँ, उसके बाद मैं dir1 के अंदर चला जाता हूँ, उसके बाद मैं cd dir2 के अंदर चला जाता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि सही से समझ आ जाए। अभी मुझे 2 के बाद 1 में आना है, मुझे बिल्कुल पीछे तो आना ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे cd स्पेस डॉट लिखूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा तो अब मैं 2 से dir1 में आ गया हूँ। अगर मैं cd लिखता तो मैं फुल बाइट आ जाता, लेकिन मुझे फुल बाइट नहीं आना था, मुझे dir2 से dir1 में जाना था।
अगर अभी मुझे dir1 से डेस्कटॉप पे जाना है तो फिर मैं यही कमांड लगाऊंगा। अगर यहाँ से मुझे बिल्कुल ही बाहर जाना है तो फिर मैं cd लिख के एंटर करूँगा, बिल्कुल बाहर आ जाऊँगा अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम अपनी अगली कमांड की तरफ चलते हैं जो है टच। जैसे हमने देखा हम के dir से डायरेक्टरीज बनती हैं, तो टच से बनती हैं फाइल्स। ठीक है, touch। टच से हम यहाँ पे फाइल ही लिख लेते हैं, फाइल। ठीक है, एंटर करेंगे। सॉरी, मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये होम डायरेक्टरी के अंदर बनी है, बट अब मैं बार बार वो खोल नहीं सकता। तो अब मैं यहाँ पे अगेन बना लेता हूँ फाइल के नाम से। अभी ये देखो मेरे जो है डेस्कटॉप के अंदर ये फ़ाइल बन गई। टच से जो है हम किसी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब एक फ़ाइल बन गई है, इसमें हम कुछ भी लिख के एंड देन इसको सेव कर सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट फाइल जो है विंडो में सेव करते हो। ठीक है, इसको हम डोंट सेव ही करते हैं अभी। मीन्स के टच से हम फाइल्स को बना सकते हैं। तो अभी हमने फ़ाइल भी बनाना सीख लिया कि वो बनती हैं टच से, टच की कमांड से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इनको डिलीट कैसे किया जाता है। rm-rf, इससे आप जो है डिलीट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे dir ही लिखते हैं और एंटर करते हैं तो अभी आप देख सकते हो मेरा डेस्कटॉप से dir की फ़ाइल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो डिलीट हो गया। और इसमें कोई भी वो जो होता है विंडो में, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रिसाइकल बिन जिसको कहते हैं, इसमें वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है आपको वो ध्यान से जो है वो किसी भी फ़ाइल को डिलीट करना है। अगर आप किसी को एक बार कर देते हो तो वो फिर डिलीट हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर यहाँ से हम देख लेते हैं फ़ाइल को हमने डिलीट करना है तो rm-r लिख के तो हम आगे उसका नाम लिख देंगे जिसको हमने डिलीट करना है, तो अभी हमारी फ़ाइल भी डिलीट होगी। अगर हमने किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो हम rm-rf लिखेंगे। अगर हमने किसी फ़ाइल को डिलीट करना है तो rm-r लिखेंगे। ठीक है, और मैं आपको फिर से ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर कोई रिसाइकल बिन नहीं होती कि आप अगर किसी फ़ाइल को डिलीट करते हो वो ट्रैश में चली जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी फ़ाइल वापस नहीं मिलने वाली अगर आप किसी को डिलीट कर देते हो। तो इसलिए ऐसी किसी फ़ाइल को डिलीट नहीं कर देना जिससे आपको आगे जाके कोई मसला हो या आपकी जो लाइनक्स है वो ही बंद हो जाए। तो ध्यान से इन कमांड्स का यूज़ करना है। तो हम अपनी जो है अगली कमांड की तरफ चलते हैं, वो है नैनो की। नैनो से क्या होता है, आप जो है किसी भी जो फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल होती हैं, उनको एडिट कर सकते हो, उनको देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, सॉरी क्लियर करके यहाँ से हम एक बना लेते हैं फ़ाइल। ठीक है, फ़ाइल के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। अब हमने इस फाइल को ओपन करना है तो हम नैनो, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने जस्ट इस फाइल को देखना है तो आप कैट की कमांड लगा सकते हो। अगर आपने इसको एडिट भी करना है तो फिर आप नैनो की लगाओगे। हम कैट की लगा के देखेंगे तो अभी इस फाइल के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे नैनो की कमांड लगाते हैं, पहले इसके अंदर कुछ लिखते हैं। ठीक है, नैनो फाइल लिखेंगे तो हम इसको एंटर करते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं और इसको देन सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माय नेम इज़ अल्बर्ट, आई एम एथिकल हैकर। मेरा कीबोर्ड रुक क्यों जाता है, आई डोंट नो व्हाई। आई एम एथिकल हैकर, आई एम सॉरी। और हम इसको अब सेव करना चाहते हैं, तो अब हम सेव इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ से Ctrl+X को एंटर करेंगे और यहाँ पे ये पूछेगा आप इसको सेव करना चाहते हो, हम वाइल करके एंटर कर देंगे। अब हमारी जो है इसके अंदर ये लिखा गया है, अगर हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से तो ये लिखा हुआ है माय नेम इज़ अल्बर्ट, आई एम एथिकल हैकर। ठीक है, तो अगर अब हम इस फाइल को चेक करते हैं, जस्ट ओपन करते हैं, तो हम कैट की कमांड लगा के इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये मेरे सामने आ गया माय नेम इज़ अल्बर्ट। मतलब अब इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने जस्ट फाइल को देखना है
तो आप कैट की कमांड लगाओ। अगर आपने फाइल को एडिट भी करना है तो आप नैनो की लगाओ। यहाँ पे एक यूज़ होता है जी एडिट की कमांड, ठीक है। ये मेरा रेड इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरा ये इंस्टॉल नहीं है। तो किसी भी फाइल को इंस्टॉल करने के लिए sudo apt get इंस्टॉल जे एडिट हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका पासवर्ड दे देते हैं। ये अब रन हो गया है। तो इससे आप किसी भी जो है फाइल को जो मीन्स के डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी पैकेज को डाउनलोड कर सकते हो sudo apt get इंस्टॉल। sudo का मतलब हम देखेंगे आगे जाके क्या होता है। तो आपको मैंने बताया कि कैट से जो है वो आप जस्ट फाइल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। नैनो से आप उस फाइल को ओपन करके एडिट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। जी एडिट भी होता है, उसके बाद विम भी होता है, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उसके लिए बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ नैनो को बारे में जो है ना डिटेल में नेक्स्ट जो है पार्ट 3 वो नैनो के बारे में ले आऊँ, बट अभी कंफर्म नहीं है। तो देखो, क्योंकि टॉपिक तो मैंने सोच के रखा हुआ है पार्ट 3 किस पे बनाना है लाइनक्स के, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले नैनो पे एक वीडियो आनी चाहिए, तो वो अब बाद में डिसाइड करूँगा। तो हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ये नैनो के बारे में पूरी एक वीडियो बन सकती है। तो नैनो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे या फिर पार्ट 3 में ही देखेंगे। तो हम अगली अपनी कमांड की तरफ आ जाते हैं, वो है हिस्ट्री की। हिस्ट्री से क्या होता है, जैसे आप किसी गूगल की अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री देखते हो, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री देखते हो कि आपने पहले क्या क्या सर्च किया है, या तो ऐसे ही टर्मिनल की भी हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री लिख के मैं एंटर करूँगा तो अभी जो मैंने कमांड यूज़ की हैं ये वो सारी हैं, ठीक है। ये आपके सामने है। सबसे पहले मैंने आपको ls का सिखाया, pwd अभी नहीं सिखाया, ठीक है, ये मैंने बाद में यूज़ की हुई हैं। तो pwd का भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आ गया। तो ये कमांड जो है वो मैंने अभी यूज़ की हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारे जो हिस्ट्री जो है वो ओपन हो जाती है। अगर आप अपने जो टर्मिनल की हिस्ट्री चेक करना चाहते हो कि हमारी कौन कौन सी जो टर्मिनल मतलब कि हिस्ट्री हमने जो कौन कौन सी कमांड यूज़ की हैं वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप अपने जो है मैं पासवर्ड चेंज करना चाहते हो अपने लाइनक्स का, उससे पहले मैं आपको pwd का बता ही देता हूँ। pwd से पता चलता है आप किस डायरेक्टरी में हो। अभी हम डिस्कटॉप के अंदर हैं, होम के अंदर, काली के अंदर हम डिस्कटॉप के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं, dir1 बना पड़ा, इसमें ही चले जाते हैं, ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब हम pwd लिखते हैं, तो अब हम होम के अंदर, काली के अंदर, डिस्कटॉप के अंदर, dir1 के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसके अंदर dir2 भी पड़ा हुआ है तो उसके अंदर चले जाते हैं, अगेन pwd लिखते हैं। अब हम यहाँ से मतलब इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd का। इससे आपको पता चलता है आप इस टाइम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अपने काली लाइनक्स का पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए लिखेंगे हम पास wd, एंटर करेंगे। यहाँ से वो आप अपने पासवर्ड, अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हो। करंट पासवर्ड दे के आप जो है अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं एंड अगेन इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको बड़ा कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बटन जो होता है उसको दबा के आप जो है ना इसको बड़ा कर सकते हो। तो मैंने बड़ा इसलिए किया ताकि आपको नज़र आ जाए। उसके बाद हमारे पास कमांड आती है sudo की। sudo किस लिए लगाते हैं हम, ये मैंने अभी लगाया sudo apt get install gedit। मैं apt get install gedit भी कर सकता था, तो मैंने ये क्यों लगाया, ये मैंने इसलिए लगाया, ये कमांड को पावर देता है, ठीक है। अगर आपकी कमांड कोई एरर देती है, ये नहीं कि कोई भी कमांड एरर देगी आप उसके पीछे sudo लगा के तो उसको रन कर दोगे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो रन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी जो कमांड सही लग रही है तो आपका कुछ मसला आ रहा है तो आप sudo लिख के चेक कर सकते हो, उस कमांड को पावर देता है। अगर आप मीन्स के यहाँ पे rm-rf लिखते हो तो वो जो है वो कमांड को रिमूव नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे सिंपल sudo rm-rf लिख के एंड देन फाइल का नेम दो तो शायद वो उस फाइल को रिमूव करने में sudo जो है वो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो sudo जो है फॉर पावर के लिए यूज़ होता है, तो इसको इसलिए लगाया जाता है sudo apt get, sudo apt get ये चीज़, sudo apt get ये चीज़, तो ये इसलिए लगाई जाती है, ठीक है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप जब आप काली लाइनक्स न्यू इंस्टॉल करोगे तो आपकी कुछ कमांड जो है वो रन नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? आपको apt गेट अपडेट एंड apt गेट अपग्रेड ये करना पड़ेगा, एंड देन आपकी कमांड जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी। अब तो यही आज की वीडियो थी। तो मैं देख लेता हूँ अगर कोई और कमांड है आपको बताने वाली तो ओके। बाकी जो कमांड्स हैं ये नहीं कि बस आपको ये कमांड आ गई तो आपको लाइनक्स का पता चल गया। ये बस छोटी छोटी कमांड थी जो आपको पता होनी चाहिए लाइनक्स के बारे में, ठीक है। आगे जब आप टूल्स को यूज़ करोगे आपको कमांड्स का खुद ही थोड़ा बहुत पता चलता जाएगा, कब कौन सी कमांड यूज़ होनी कब कौन सी। ये आपको बस थोड़ा बहुत बताया गया है कि इस वक्त ये कमांड आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, इससे आप ये कर सकते हो ये कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो है कमांड को देख लिया है तो आप जो है ना लाइनक्स एक्सपर्ट बन गए हो, आपको बस सारी कमांड आ गई हैं, इसके अलावा कोई कमांड ही नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड होती हैं बट वो ऐसे आपको समझ नहीं आनी, इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा। जैसे जैसे कमांड्स को यूज़ करोगे आपको कमांड्स का पता चलता जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट 2 का एंड करते हैं और पार्ट 3 में हम कुछ और लाइनक्स के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले जाके वो भी देख लें, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी लाइनक्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।